तो ये पूजा की है मैंने और ये मेरा क्यूट सा प्यारा सा मंदिर है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। यस, ये लाइन मुझे भी सीखनी पड़ेगी गाइस। अभी अभी सोकर उठी हूँ और दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग। एंड नाम बता देती हूँ, मेरा नाम है दीपा। एंड प्रोफेशन की बात करूँ तो प्रोफेशन से मैं रेडियो जॉकी हूँ। एंड आज से मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ, डेली व्लॉग इसलिए शुरू कर रही हूँ कि एक्चुअली मैं बहुत लेट लतीफ़ी हूँ। मैं अपना टाइम जो है ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे लगा कि अगर डेली व्लॉग शुरू करूँगी तो इसी बहाने डिसिप्लिन में आ जाऊँगी। तो बस यही रीज़न है। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि देर से सोकर उठना एंड देर से सो के उठने के बाद भी मैं ऑफिस टाइम पर पहुंचती हूँ, तो किस तरीके से मैं अपने काम मैनेज करती हूँ ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी तो मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, तो रेडी भी होना है ऑफिस के लिए, खाना भी बनाना है। यस, ये सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। दिखाऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ, तो सुबह सुबह मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था और आपको गुड मॉर्निंग भी विश किया, लेकिन हुआ ये ना कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सुबह थोड़ी सी जल्दी रहती है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट लतीफ़ी रहती हूँ और ऑफिस टाइम पर पहुँचना होता है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, रेडी होने जा रही हूँ। तो मैं रेडी हो गई। कुछ खास रेडी नहीं होती हूँ, जब ऐसे कुछ इवेंट होता है उसमें जाना होता है तब अच्छी तरीके से रेडी होती है। बाकी मेरा अपना सिंपल वाला है और हमेशा जींस और टी शर्ट पहनती हूँ। और ये मुझे थोड़ा सा आरामदायक कपड़े बोलूँ मेरे लिए तो वो है, फटाफट पहनती हूँ और ऑफिस पहुँचती हूँ। तो काम तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और काम क्या करती हूँ मैंने सुबह ही बताया था आपको, लेकिन किसी दिन जब वैसे डेली मतलब आज से मैंने स्टार्ट किया है, जब मेरे रूटीन में आ जाएगा तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मेरा काम प्रॉपर है, क्या क्या करती हूँ मैं, ये सब कुछ आपको दिखाऊंगी। और वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा है अभी इस शहर के अंदर, मैं देहरादून में हूँ। इस शहर के अंदर ना मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं, जो भी हैं वो बस ऑफिस वाले ही हैं, तो इनके साथ में ही घूमना फिरना या फिर अकेले। तो मुझे ये भी लगा कि अगर मैं व्लॉगिंग शुरू करती हूँ तो आराम से आपसे बातें भी हो जाएंगी और मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं कि मैं अकेले हूँ और या फिर अकेले कहीं जा रही हूँ। तो बस जहाँ भी जाऊँगी वो सारी चीज़ें आपको दिखाती रहूँगी। जैसे अभी ऑफिस आई हूँ तो ऑफिस दिखाई दिया है, और ऑफिस अभी नहीं दिखाया, आने वाले समय में दिखाऊँगी। लेकिन ऑफिस पहुँच गई हूँ ये मैं बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। और बाकी आपको बताया था कि खाना भी मैं खुद ही बनाती हूँ, सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। तो लंच भी लेकर आई हूँ। लंच में क्या लेकर आई हूँ ट्राई करूँगी दिखाने का। और अभी तो काम कर रही हूँ, तो मिलेंगे थोड़ी सी देर में, ठीक है। तो ऑफिस पहुंचने के बाद आपको तो मैंने बताया ही था, बस अभी अभी मैंने अपना काम खत्म किया है। काम यही नहीं खत्म होता है, अभी कुछ और घंटे ऑफिस के अंदर बिताने हैं। हाँ, थोड़ी सी देर में लंच टाइम होने वाला है और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आज मैं लंच में क्या लेकर आई हूँ वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। सिर्फ मेरा ही लंच नहीं होता है, ऑफिस के बाकी लोग भी साथ में मिलकर करते हैं, तो टेबल पूरा जो होता है ना वो खाने से भर जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। लेकिन अभी हाँ, शो ख़त्म किया है और कुछ और भी काम बाकी हैं। अब आप शो का नाम सुनकर सोचेंगे कि यार कौन सा शो, कैसा शो, सब बताऊंगी। आज मेरे हिसाब से पहला दिन है, तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो, और साथ ही साथ मेरे लिए भी थोड़ा दोस्ती को और गहरी होने देते हैं, फिर उसके बाद सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि लंच पर मिलेंगे, और मैंने ये भी बताया था कि लंच मैं अपने आप ही बनाती हूँ, तो बहुत ही सिंपल सा आज मैं लेकर आई हूँ। वैसे भी लंच में मेरा सिंपल ही खाना रहता है। तो बस थोड़ी देर पहले लंच किया मैंने और आपको दिखाया भी।
हाँ, ये थोड़ा सा मजाक हो गया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि टेबल पर इतना सारा खाना होता है कि पूरा टेबल भर जाता है। एक्चुअली ऐसे ही होने वाला था, लेकिन आज कुछ लोग छुट्टी पर हैं तो उनके टिफिन कुछ कम हो गए। बाकी मेरा खाना उनमें से कौन सा था तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कहा था कि मैं सिंपल खाना लेकर आती हूँ। जैसे आज मैं दाल और राइस लेकर आई थी, आपने देखा भी होगा, थोड़ा सा लेकर आई थी, क्योंकि एक्चुअली होता क्या ना कि इतना सारा खाना हो जाता है, वो हर दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बस थोड़ा वेस्ट ना हो और साथ ही साथ पेट ज़्यादा ना भरे, क्योंकि खाने के बाद अक्सर ऑफिस में नींद आती है और फिर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं कहीं ना कहीं लटक लटक के सो रही होती हूँ, तो इससे बचने के लिए आज थोड़ा सा मैंने कम किया। लेकिन सोचो आज ही कुछ लोग कम हो गए तो वो खाना थोड़ा सा कम भी पड़ गया, तो वो लेकर आई, मेरा पेट भर गया। बाकी किसके लिए कम पड़ा ये किसी ने बोला नहीं, लेकिन हाँ वो कहते हैं ना जब आपका पेट नहीं भरता है तो फेस पे नजर आता है, तो मुझे नजर आया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। खैर ठीक है, तो मैं लेकर आई थी दाल चावल और बाकी जो मेस का खाना एक टिफिन आता है जिसमें आप देख रहे थे कढ़ी, राइस, रोटी, ये सारी चीजें थी। वो मेस का खाना था जो मुझे यही ऑफिस की तरफ से मिलता है, तो वो चीज थी। और बाकी खाना तो यार हमेशा ये जो लंच होता है ना, काम करने के बाद, जैसे मैं अपना शो खत्म करती हूँ, शो खत्म करने के बाद भूख इतनी तेज लगी होती है ना कि मतलब खाना चाहे अच्छा बना हो या ना बना हो, लेकिन खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ना। और ऐसा होता भी है, जब भूख ज़्यादा लगी हो तो फिर आप कैसा भी खाना दो वो अच्छा ही लगेगा। वैसे हमारा खाना होता बहुत टेस्टी है। अब खिला कर तो आपको नहीं दिखा सकती, बता ही सकती हूँ। और बाकी आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा, खाना तो अच्छा ही दिख रहा था। शायद बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, खाना अच्छा दिख रहा था या नहीं दिख रहा था। हो सकता है कि आपके हिसाब से ना अच्छा हो। चलो बाकी ये रूटीन तो मैंने दिखाया। अब क्या करना है, खाना खाकर आ गई हूँ। थोड़ा मुझे पता है जैसे जैसे खाना डाइजेस्ट होगा वैसे वैसे मुझे नींद आएगी, तो अभी कुछ टाइम का ब्रेक ले रखा हुआ है कि अभी तुरंत तो मैं काम पर नहीं बैठ रही हूँ, और खाना खाने के तुरंत बाद वॉक भी नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बाहर कुछ एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर हम खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत चल लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जब सिटिंग जॉब होता है ना तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब आप खाना खाकर बैठते हो, काम शुरू कर देते हो तुरंत ही, तो टमी बाहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उसे कंट्रोल करने के लिए आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर मैं थोड़ा वॉक ज़रूर करती हूँ, और आपको भी करना चाहिए। तो फिलहाल मेरा काम ख़त्म हो चुका है और ऑफिस से निकलने का टाइम हो गया है मेरा, तो मैं अभी अपना बैग लेने जा रही हूँ एडिटिंग रूम में। तो ये है एडिटिंग रूम जहाँ पर हमारे बैठने का भी है, और ये रहा मेरा बैग। इसको यहाँ से उठाऊंगी और यहाँ पर एडिटर बैठते हैं जो हमारे शो वगैरह पैकेज करते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगी आपको। घर तो चल रही हूँ, लेकिन एक और चीज़ बता दूँ कि अब ऑफिस से घर जो है वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो पैदल ही आना जाना है मेरा, मैं गाड़ी वगैरह से नहीं आती हूँ। और आपको बताऊँ पैदल चलने की वजह से ही मैंने अपना जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ किया है, और अभी मेरा 58 है। और मैं बात करूँ तो अपने नॉर्मल वेट जितना मेरा होना चाहिए, वेट मतलब हाइट के हिसाब से 55 होना चाहिए, तो उससे मैं 3 किलो ज़्यादा हूँ। तो वो भी ट्राई कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मेरा कंट्रोल हो जाए, 3 किलो मैं और कम करूँगी। और आप मुझे बताइएगा कि मैंने कम किया या नहीं किया। एंड इसी के साथ ही ये यहाँ पर लॉक करना होता है, क्योंकि अभी तो कोई ऑफिस में है नहीं, जो भी लोग थे वो जा चुके हैं, और ये चाबी मुझे अंदर देनी होती है। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि अंदर कौन है साथ में अब तक मेरे। और ठीक है, तो अंदर एंटर कर रही हूँ मैं, ये अंदर आ गई। इसको भी खोलती हूँ। अभी मैं ठीक से उतना दिखा नहीं पा रही हूँ, पर दिखाऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस। ये चाबी मैं यहाँ पर, टेबल है एक, यहाँ पर रख देती हूँ, और वो देखो इन्हें बाय बोलकर अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। ठीक है, अब घर पहुँचकर अगर हो पाया तो दिखाऊंगी आगे क्या किया। ठीक है, आपको एक और चीज़ मैं बताना भूल गई थी। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ऑफिस से वॉक करके मुझे घर जाना होता है,
और घर से भी ऑफिस आना होता है वॉक करके। तो यहाँ से निकलती हूँ तो साथ ही साथ कुछ सामान भी मुझे लेना होता है, जैसे सब्ज़ी, दूध, तो ये सारी चीज़ें लेकर जाती हूँ। ठीक है, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, लेकिन अभी नहीं। तो फाइनली घर पहुँच गई हूँ और लिबास भी मैंने चेंज कर लिया है, और इस बीच मैंने बहुत कुछ कर लिया घर पहुँचकर। हाँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पूजा की है। ठीक है, तो आप देख ही रहे शाम को आने के बाद ये भी रूटीन में शामिल है, पूजा करती हूँ। और अभी टाइम तो ज़्यादा हो चुका है, लेकिन क्या करूँ, गर्मी भी है, लेकिन उसके बाद भी एक आदत है जो नहीं छूट रही है। चाय तो एक टाइम चाहिए ही होती है, तो चाय मेरी बन रही है, चाय मैं पीऊँगी। और पूजा की है तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आपको मंदिर दिखाना भी ज़रूरी है, दिखा देती हूँ आज ही मैं। तो ये पूजा की है मैंने, और ये मेरा क्यूट सा प्यारा सा मंदिर है। और पूजा करने के बाद ही थोड़ा चाय पीने में भी मज़ा आता है, तो अब सुकून मिलेगा। इसके बाद डिनर का क्या है वो भी बताकर ही मैं सोऊंगी, अपना दिन कंप्लीट करूंगी, वो भी बता दूंगी। तो चाय के बारे में बात कर रही थी, तो मेरी चाय ये रही। देखना चाहोगे कैसे दिखाऊं मैं, अभी उतने अच्छे से कैमरा हैंडल करने नहीं आता है मुझे। ये मेरी मलाई मार के चाय है। अब मुझे चाय में मलाई पसंद है, ऊपर से डाल के पीना। और स्नैक्स में मैंने ये थोड़ी सी नमकीन और बिस्किट लिया हुआ है, तो मैं ये खाऊंगी। और अभी आपसे मैं चाय पीते पीते बात नहीं कर सकती, क्योंकि एक आदत और भी ख़राब है। वो धीरे धीरे जब ब्लॉग करना शुरू कर दूंगी, यूज़ टू हो जाऊंगी, तो उसके बाद आपसे बातें करते करते हुए चाय भी पी रही हो, खाना भी खा रही हो, सब हो जाएगा। लेकिन अभी आज पहला मेरा ब्लॉग है, तो थोड़ी सी तसल्ली रखते हैं, पेशेंस रखते हैं। आप भी रखो और मैं भी, ठीक है। यस, उस टाइम तो मैंने आपको दिखाया कि मैं चाय और स्नैक्स कुछ खा रही थी, और उसके बाद अब यस, मेरा सोने का टाइम हो गया है। और आप सोच रहे होगे डिनर, तो डिनर मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं रात में कुछ ज़्यादा खाती नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही खाती हूँ। और डिनर मैंने कर लिया है, वॉक भी कर ली है, मैं वॉक करने गई थी। और अब बस सोने की तैयारी। लेकिन बस आपसे ये कहना चाहूँगी, जितने लोग भी देहरादून आने का सोच रहे हैं ना, कि अगर आपको ये लग रहा है कि देहरादून आकर थोड़ा गर्मी से राहत मिल जाएगी, तो नहीं मिलने वाली है, मत आना, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल जैसे यूपी में गर्मी पड़ती है, वैसा ही इस बार देहरादून में भी देखने को मिला। मुझे यहाँ पर 3 साल हो रहे हैं रहते हुए। जब मैं आई थी यहाँ पर 2021 में आई थी, तो मैं सच बता रही हूँ, मौसम बहुत ही औसम रहा था उस वक्त, और लास्ट ईयर भी अच्छा रहा था। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा ही चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि देहरादून के अंदर 42-43 डिग्री सेल्सियस होना टेम्परेचर, ये सच में मतलब बड़ी चीज़ है। और तो बस आपसे यही कहना है कि देहरादून आ रहे हैं तो ये सोच लेकर मत आना कि यहाँ पर आपको गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी, झेलनी तो पड़ेगी, ठीक है। बाकी मेरा बस यही है कि अब मैं सोऊंगी, और बाकी कल देखते कल क्या करूँगी। हाँ, अभी मैं आपको गुड नाइट कह रही हूँ। गुड नाइट।